5, 4, 3, 2, 1. ऑक्सीजन वाल्व में आई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बोइंग स्टारलाइनर मिशन टल गया है। मिशन के तहत अमेरिकन स्पेस एजेंसी 2 एस्ट्रोनॉट्स को 10 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने वाली थी। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग भारतीय समय के मुताबिक 7 मई की सुबह 8:04 पर फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से होने वाली थी, लेकिन रॉकेट के ऑक्सीजन रिफिल वाल्व में आई दिक्कत की वजह से ये मिशन टाल दिया गया है। इस मिशन में भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना था। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके थे, लेकिन इंजीनियर्स को चेक के दौरान रॉकेट की सेकेंड स्टेज में ऑक्सीजन रिलीफ वाल्व में समस्या मिली। ऐसे में टीम ने मिशन को लॉन्चिंग से 2 घंटे पहले टालने का फैसला ले लिया। बोइंग कंपनी का कहना है, डेटा एनालिसिस करने के बाद अब अगला लॉन्च 10 मई को ही हो सकता है। इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी कि यूएलए के एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया जाना था। एटलस वी अमेरिका का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला सक्रिय रॉकेट है। इसका उपयोग डीओडी, नासा और कमर्शियल पेलोड के लिए किया जाता है। अगस्त 2021 में 87 सफल लॉन्चिंग के बाद यूएलए ने एटलस वी को रिटायर करने का फैसला लिया था। भरोसेमंद होने की वजह से आज भी इन रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करें स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की, तो इसकी ऊंचाई 16.5 फीट है, जबकि इसका डायमीटर 15 फीट है। इसके 2 हिस्से हैं, पहला क्रू मॉड्यूल और दूसरा सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह है, लेकिन नासा अपने मिशन में केवल 4 क्रू मेंबर्स भेजेगा। क्रू मॉड्यूल 10 मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका सर्विस मॉड्यूल रीयूजेबल नहीं है। इसमें इंजन और थ्रस्टर्स लगे होते हैं, ये एक बार इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाते हैं। स्टारलाइनर मिशन नासा के लिए अहम माना जा रहा है। अगर ये मिशन सफल हो गया तो अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट हो जाएंगे। नासा ने साल 2014 में ही स्पेसएक्स और बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। स्पेसएक्स 4 साल पहले ही से बना चुकी है, लेकिन बोइंग लगातार कोशिश में है। हालांकि अभी अमेरिका के पास एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ही है। प्राइवेट कंपनियों के स्पेस सेक्टर में आने से नासा को एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद मिली है और इससे स्पेस मिशन की लागत में भी कमी आई है। साल 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम बंद होने के बाद आईएसएस तक पहुंचने के लिए अमेरिका रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट पर डिपेंड था, लेकिन स्पेसएक्स और बोइंग जैसे प्राइवेट प्लेयर के आने से रूस पर निर्भरता कम हुई है। अब सवाल ये उठता है कि बोइंग के लिए स्टारलाइनर मिशन क्यों अहम है। स्टारलाइनर मिशन का उद्देश्य भविष्य में नासा के मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और कार्गो को पृथ्वी की निचली कक्षा और उससे आगे तक ले जाना है। नासा के मिशन पर अतिरिक्त 5वीं सीट को बोइंग सेल करेगा, जिसमें प्राइवेट सिटीजन्स भविष्य में स्पेस का टूर कर सकेंगे। इससे बोइंग को अतिरिक्त कमाई भी होगी। बोइंग इसके लिए लगातार कोशिश में है और इससे पहले 2014 और 2019 में मिशन की लॉन्चिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। उधर बोइंग अपने 737 मैक्स विमानों को लेकर भी विवादों में है। अक्टूबर 2018 में इसका इस्तेमाल शुरू होने के 1 साल बाद ही यह हादसे का शिकार हो गया। इथियोपिया एयरलाइंस के बेड़े में शामिल ये विमान उड़ान भरने के 13 मिनट बाद क्रैश हो गया। इसमें 189 लोगों की मौत हुई थी। साल 2019 में फिर एक हादसा हुआ जिसमें 157 लोग मारे गए। जनवरी 2024 में बोइंग 737 सीरीज के एक और विमान मैक्स 9 का दरवाजा 16,000 फीट की ऊंचाई से टूटकर गिर गया था। इससे एक बार फिर बोइंग के विमानों में सेफ्टी से जुड़े सवाल उठने लगे। इन सब घटनाओं के बावजूद बोइंग नासा के लिए एक बड़े मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। अगर स्टारलाइनर मिशन कामयाब हुआ तो ये बोइंग की इमेज सुधारने का काम करेगा, लेकिन अगर मिशन में कोई गड़बड़ी हुई तो कंपनी की साख को बट्टा लग जाएगा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।